हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पर। जो लोग इस फेस को पहचानते हैं उनको पता होगा कि मैं हूं डिटॉक्स ट्रैवलर, जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है। मेरे उस चैनल पे 62,000 से थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं पिछले 4 साल से उस चैनल पे काम कर रहा हूँ, जिसपे मैंने सिर्फ मेनली प्रोजेक्ट्स को कवर किया है। और जब भी मैं किसी मेजर ट्रिप पे जाता था या एक दिन का लंबा शूट होता था तो मैं व्लॉग्स दिखाता था, बनाता था, जिसमें मैं अपने शूट का बीटीएस आप लोगों को दिखाता था। तो मैं लेकिन वहां पे ना मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता था कि मैं ज्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाता था। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि व्लॉगिंग के लिए एक अलग चैनल बनाता हूँ, ताकि एक लिमिटेड ना रहूं, मैं और भी बहुत सारी चीजें दिखा सकूं आप लोगों को व्लॉग के अलावा। क्योंकि मेनली मैं व्लॉग में अपना बीटीएस दिखाता था, तो इस चैनल पे व्लॉग के साथ साथ बहुत सारी चीजें आएंगी। आज मैं जा रहा हूँ सोनीपत, मतलब NH352 AK गोहाना सोनीपत सेक्शन को कवर करने। फिर गोहाना जींद सेक्शन कवर करूंगा। फिर जींद से लेके जींद से मैं जाऊंगा हांसी की तरफ, और वहां से मैं जाऊंगा भिवानी वाला 4 लेन का प्रोजेक्ट बन रहा ना, वहां पे। NH44 से एग्जिट करने का टाइम आ गया है। झिलमिल ढाबे के सामने जो कट है, इससे एग्जिट करना पड़ता है सोनीपत बाईपास के ऊपर जाने के लिए, यानी NH352A। एग्जिट करके तकरीबन बस 600 मीटर आगे जाते ही आ जाएगा NH। ये आ गया अपना NH। मेन कैरेज वे के ऊपर तो शायद से ट्रैफिक नहीं चल रहा है, देखते हैं। लेकिन पहले भरवाते हैं CNG। सोनीपत इस पर के बड़वासनी वाले एंड पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है। 7:57 हो गए तकरीबन। मेरे को आधा घंटा लगा है यहाँ तक पहुंचने में। अभी मैंने ड्रोन वापस से नीचे उतारा है, उससे पहले एक बार और उतारा था। और जो पहला रेलवे ओवर ब्रिज आता है इस प्रोजेक्ट में, वहां पर ड्रोन फ्लाई कर रहा था। बाई चांस मुझे ट्रेन आती हुई दिख गई। मैंने मस्त ड्रोन शॉट लिया है, पूरा अलाइनमेंट बना हुआ है बड़वासनी के पास तक, तो उसी के ऊपर मैंने ड्राइव किया है। मजा आ गया। अब यहाँ से आगे का सेक्शन भी पूरा रेडी है। जो जो मेजर पॉइंट है वहीं के मैं ड्रोन शॉट लूंगा। तो मुझे लगता है अभी 8 बज गए ना, बस 3 मिनट बाकी है, तो 9 बजे तक ये वाला सेक्शन मैं कंप्लीट कर दूंगा। मतलब 9 बजे तक मैं गोहाना पहुंच जाऊंगा। अच्छा लग रहा है काम कंप्लीट होता हुआ देखकर, क्योंकि एक टाइम पर तो इस प्रोजेक्ट पे काम बंद पड़ा था। ये आ गया टोल प्लाजा, जो बड़वासनी से तकरीबन 9 किलोमीटर गोहाना की तरफ आने के बाद में पड़ेगा। अभी ये टोल प्लाजा ऑपरेशनल नहीं हुआ है। दोस्तों, गोहाना पहुंच गया हूं। अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। 9 बजे का टारगेट था, उससे पहले ही पहुंच गया हूं। अच्छा लग रहा है। गोहाना सोनीपत सेक्शन है, काफी अच्छा बना हुआ है। इस पे रोड लिंक का काम काफी टाइम पहले से पूरा हो रखा है। तो अभी बारिश वगैरह इसने 2 सीजन तो झेल लिए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है कि बहुत ज्यादा कुछ पैचेस रिपेयर किए गए हों या पूरा काफी लंबा कोई पैच रिपेयर किया गया हो। अभी जो स्टार्टिंग में पैच था वही पैच है। और बस 1-2 पॉइंट है कि जहां पर कोई छोटा सा ही सिर्फ स्पॉट है जहां पर कोई नई लेयर का काम हुआ है, उसको रिपेयर किया गया है। बाकी ऐसे कोई इशू नहीं है। बस अब ये बड़वासनी के पास में जो रिवर क्रॉसिंग का काम पूरा बाकी है ना, बड़वासनी बाईपास पे, वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद तो सोनीपत से लेके गोहाना तक ट्रेवल करने में मजा आ जाएगा। अब दिल्ली कटरा वाले इंटरचेंज से आगे की तरफ आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा। अभी कुछ काम चल रहा था एक साइड में, मतलब अगर आप गोहाना की तरफ से आओगे और आप लूप लेके कटरा के ऊपर एंट्री करना चाहोगे, दिल्ली कटरा के ऊपर, तो उस साइड की का जो एंट्री वाला रैंप है उसको बंद किया हुआ है। ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन दूसरी वाली साइड से जो एग्जिट वाला है
वहां से आप एंट्री कर सकते हो। अब ये वीडियो जिस दिन मैंने बनाई है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को दे दिया। काम क्या चल रहा है, स्लोप प्रोटेक्शन का काम चल रहा था, जो शायद से थोड़ा सा खराब हो गया था, तो उसी चक्कर में बंद किया हुआ है। 11:15 हो चुके हैं। 11 बजे का टारगेट था, उससे पहले ही शूट मेरा पूरा हो गया है। अच्छा है, चलो अब मेरा अगली लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो है 56 किलोमीटर। मैं जिंद साइड में पहुंच गया हूँ। यहाँ का आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ। मजा आया मेरे को इस एनएच के ऊपर ड्राइव करके, इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे ही है। इस पे सिर्फ 2 ही लोकेशन है जहां पे आप एक्सेस कर सकते हो ऑफिशियली, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ में और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के साथ में। ये वाला जो सेक्शन है इस पे मस्त बना हुआ है। 1-2 पैचेस हैं जो रिपेयर किए गए, लेकिन ऐसा कोई गड्ढा वगैरह या कुछ रफ पैच नहीं है, अच्छा बना हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले प्रोजेक्ट की तरफ। 12:10 तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर 3 बजे तक मैक्स उसका भी शूट कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में रोहतक, और फिर रोहतक का 9 किलोमीटर का बाईपास आधे घंटे में कवर कर दूंगा मैक्स। फिर 4:30-5 बजे तक शायद से मैं आज प्रोजेक्ट सारे कवर कर दूंगा, जो आज मैं सोच के चल रहा हूँ। 12:05 हो चुकी है। मैं अपनी अगली लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। वो है सामने की तरफ NH9। ये है अपना भिवानी वाला हाईवे। स्टार्टिंग में तो ये बना हुआ है, देखते हैं कहां तक बना हुआ है, कहां तक मैं जा सकता हूँ इस पे। 2:23 भिवानी पहुंच चुका हूँ। यहाँ का शूट कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ रहा हूँ मैं रोहतक की तरफ। जो जिस लोकेशन से मेरे को रोहतक बाईपास का शूट स्टार्ट करना है, उसका डिस्टेंस है 47 किलोमीटर, 48 मिनट दिखा रहा है। पहली बार मैं जाऊंगा रोहतक भिवानी हाईवे। सोचा था 3 बजे शूट कंप्लीट होगा, लेकिन आधा घंटा पहले ही कंप्लीट हो गया। अच्छा है, चलो, क्योंकि काफी हद तक ये प्रोजेक्ट बन गया था। तीन बज के 48 रोहतक पहुंच चुका हूँ। रोहतक बाईपास का शूट भी कंप्लीट हो गया है। जितना मैं सोच रहा था उससे ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट बनकर ही तैयार हो गया। अगर अब एक्टिवली काम करेंगे तो मैक्स 2 महीने, मैक्स कह रहा हूँ, ये भी मैं करने को 1 महीने में कर सकते हैं अगर एक्टिवली पूरा काम किया जाता है तो अच्छे से एक ही बैटरी में ड्रोन की सारा शूट अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब मैं बढ़ रहा हूँ बहादुरगढ़ की तरफ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसका मतलब है मैंने आज का अपना लास्ट प्रोजेक्ट कवर कर दिया है, जो है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। अच्छा लग रहा है कि मैंने शूट कर दिया है। आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो, क्योंकि जब मैं बहादुरगढ़ साइड था तो मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं करूं कि ना करूं, रिस्क लूं कि ना लूं, क्योंकि 5 बजे मैं अगर शूट स्टार्ट करता हूं तो अंधेरा ना हो जाए, शूट एंड करते करते कभी बीच में ही रह जाए, शूट अच्छे से हो ना पाए। लेकिन मैंने रिस्क लिया और अच्छे से शूट कंप्लीट हो चुका है। अब घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मस्त सनसेट हो रहा है। मैंने कुछ ड्रोन शॉट भी लिए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के, जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो को एंड, मस्त सनसेट के साथ में।